हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के उपकरण, टूल्स ऑफ लर्निंग। तो आइए, टूल्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत हम देखेंगे विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन। विचार विमर्श कोई नवीन तथ्य नहीं है। घरों में अथवा सामाजिक अवसरों पर अक्सर विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए, समाज में दहेज प्रथा कैसे समाप्त करें प्रकरण पर अक्सर सामाजिक विचार विमर्श चलता रहता है। विद्यार्थी भी समय समय पर अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आपस में तथा अपने से बड़ों के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से आश्रम भी विचार विमर्श के केंद्र थे। परंतु आश्रमों के समाप्त होने पर ये तकनीक भी जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रारंभ होने से पुनः विचार विमर्श तकनीक को बल मिला। विचार विमर्श कक्ष के वातावरण को सजीव एवं रोचक बना देता है। यदि अध्यापक लगातार व्याख्यान देता रहे तो शिक्षार्थी उसे सुनते सुनते थक जाते हैं। उनकी स्थिति केवल एक मूक दर्शक के रूप में होती है। इसके विपरीत यदि वह शिक्षण में विचार विमर्श तकनीक का प्रयोग करता है तो उसमें कला के अधिकतम विद्यार्थी भाग लेते हैं तथा विचार व्यक्त करते हैं। विचार विमर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिस्कशन। गुड महोदय के अनुसार या गुड के शब्दकोश के अनुसार विचार विमर्श किसी प्रकरण या समस्या से संबंधित एक ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचार विमर्श के उपरांत एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः समाजवादी समाज में किया जाता है। ये प्रविधि वाद विवाद से भिन्न है क्योंकि इसमें भाग लेने वाला व्यक्ति समस्या के जो है मूल स्रोत को समस्या के मूल स्रोत की तलाश करता है, जबकि वाद विवाद में ये सत्य को खोजने का प्रयास करने की अपेक्षा बहस के द्वारा अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है। क्लार्क और स्टार जो कि विद्वान हैं, उनके अनुसार विचार विमर्श में किसी व्यक्ति के अहम की संतुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही इसमें किसी को अपने विचार अन्य व्यक्तियों पर थोपने का अवसर दिया जाता है। न ही ये व्याख्यान अथवा विमोचन का पर्यायवाची है और न इस प्रकार का विचार विमर्श में विद्यार्थी अधिक सक्रिय, यानी कि जो कहने का तात्पर्य ये है कि ना ही व्याख्यान अथवा विमोचन का पर्यायवाची है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ना ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो हम देखेंगे आगे, इस प्रकार विचार विमर्श में विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं तथा शिक्षक उनको आवश्यकता के अनुसार निर्देश प्रदान करता है। ये शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण प्रविधि है जो कि अध्यापक के कुल मार्गदर्शन में संपन्न होती है। अब हम देखेंगे विचार विमर्श के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ डिस्कशन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं विचार विमर्श के सोपान, स्टेप्स ऑफ डिस्कशन। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है पूर्व तैयारी। विचार विमर्श की प्रक्रिया समुचित वातावरण में ही संपन्न हो सकती है। विचार विमर्श हेतु वातावरण जितना अनुकूल होगा, विचार विमर्श उतना ही प्रभावी रूप से संपन्न हो सकेगा। विचार विमर्श के लिए बालकों की अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था सर्वोत्तम मानी गई है। विचार विमर्श में मुख्यतया विद्यार्थी भाग लेते हैं, यानी कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो भाग लेते हैं। अतः शिक्षक विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को प्रस्तावना द्वारा प्रकरण की जानकारी देता है तथा उन्हें स्वाध्याय हेतु प्रेरित करता है। यदि जो विद्यार्थी हैं समस्या से संबंधित साहित्य का पूर्व में अध्ययन कर लेते हैं तो विचार विमर्श आसानी से होता रहता है। विचार विमर्श का संचालन, विचार विमर्श की प्रक्रिया का प्रारंभ, यानी जब संचालन होता है उसके बारे में हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में। तो विचार विमर्श की प्रक्रिया का प्रारंभ अध्यापक या शिक्षार्थी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। यदि प्रारंभ रोचक ढंग से किया जाता है तो ये अत्यंत रुचिपूर्ण बन जाता है। आवश्यक प्रकरण की प्रस्तावना किसी कहानी, घटना अथवा उदाहरण से बन सकती है। वायु प्रदूषण पर विचार विमर्श भोपाल गैस दुर्घटना का उदाहरण देकर प्रारंभ हो सकता है। विचार विमर्श को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अध्यापक प्रकरण का एक एक पक्ष लेता है जिस पर विद्यार्थी खुलकर चर्चा करते हैं।
अध्यापक अपने समूह का संचालन आवश्यकता अनुसार बीच बीच में प्रश्न कर विचार विमर्श की धारा को उद्देश्यपूर्ण दिशा की ओर मोड़ता रहता है। विचार विमर्श के अंत में कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। ये निष्कर्ष छात्रों द्वारा अध्ययन के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो अध्यापक पूरे विचार विमर्श के सारांश भी प्रस्तुत कर सकता है। अब हम देखेंगे विचार विमर्श में कुछ बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं। वे कौन कौन से बिंदु हैं? तो उसमें बिंदु है प्रस्तावना, विश्लेषण, व्याख्यान और सारांश। तो विचार विमर्श के समक्ष कक्षा का आकार क्या हो, वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कक्षा का आकार बड़ा है तो सभी बालकों द्वारा विचार विमर्श में भाग लिया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देना चाहिए। ये उपसमूह अपने सदस्यों में विचार विमर्श कर पूरे दल के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जहां पुनः विचार विमर्श किया जाता है। मूल्यांकन विचार विमर्श स्वदेशी प्रक्रिया है। इसमें यह ज्ञात करना भी आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। ये मूल्यांकन मौखिक तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम देखेंगे विचार विमर्श कराने का कौशल, स्किल ऑफ डिस्कशन। अध्यापक कक्षा में होने वाली सभी शैक्षिक क्रियाकलापों का मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षण के समय कभी कभी ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें शिक्षार्थी को अंतर्दृष्टि को जागृत करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक विद्यार्थी में विचार विमर्श कराता है। अध्यापक इस कौशल में जितना अधिक कुशल होगा, विचार विमर्श उतना ही अधिक व्यापक तथा अर्थपूर्ण होगा। यदि अध्यापक इस कौशल से परिचित नहीं है तो छात्र प्रकरण का विचार विमर्श के यानी जो प्रकरण है उसके लिए तैयार नहीं होंगे विचार विमर्श करने के लिए, और ना ही रुचि प्रदर्शित करेंगे। विचार विमर्श कौशल के कुछ उप कौशल हैं जो इस प्रकार से हैं। तत्पर करना यानी कि क्रिएटिंग सेट, दिशा प्रदान करना, गिविंग डायरेक्शंस, विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग पपिल पार्टिसिपेशन, मौन होना यानी कि पॉजिंग, तत्पर होना। इस पॉइंट को हम देखेंगे। विचार विमर्श के लिए आवश्यक है कि जो विद्यार्थी मानसिक एवं भावनात्मक रूप से प्रकरण पर विचार करने हेतु तैयार हों, उनके लिए आवश्यक है कि अध्यापक समस्या का चुनाव ठीक प्रकार से करे। अध्यापक विद्यार्थियों को समस्या पर विचार विमर्श करने हेतु दो प्रकार से तत्पर कर सकता है। यदि समस्या नई हो तो समस्या से संबंधित ज्ञान देकर फिर उनके सामने विचार किए जाने हेतु प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को प्रेरित करना एक कौशल है। अतः अध्यापक इस हेतु कहानी, घटना, बालकों की आवश्यकता आदि का सहारा ले सकता है। नेक्स्ट है विचार विमर्श के लिए कुछ प्रकरण। जैसे हम प्रकरण देखेंगे, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ कैसे बनाएं, ये लिया जा सकता है। यदि आप देश के शिक्षा मंत्री बन गए, यदि पृथ्वी का तापक्रम कुछ बढ़ जाए, क्या जनतंत्र हमारे देश के लिए उपयुक्त है? यदि हिमालय पर्वत ना हो तो देश की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रास्फीति को कैसे रोका जाए? पेड़ अपना आहार कैसे बनाते हैं? जल प्रदूषण की रोकथाम, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब उदाहरण देखेंगे, अध्यापक विद्यार्थियों अभी हाल में एक भारतीय यानी एग्जाम्पल है ये, अभियान दल अंटार्कटिका में सफलतापूर्वक पहुंच गया। वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। यदि वहाँ कोई मनुष्य रहना चाहे तो क्या ये उसके लिए संभव होगा? छात्र हाँ नहीं अनिश्चित वातावरण। तो अध्यापक आज हम इसी संभावना पर विचार विमर्श करें कि क्या मनुष्य अंटार्कटिका में रह सकता है अथवा नहीं। विद्यार्थी उपयुक्त उदाहरण में प्रकरण के संबंध में विविध विचार उठते हैं। वे अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा उसके समर्थन में तर्क भी देंगे। यदि अध्यापक को ये पूर्वाभास हो कि विद्यार्थी किसी प्रकरण से पूर्व में ही प्रभावित होकर तत्पर हैं तो ऐसी स्थिति में वह श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखकर विचार विमर्श कर देगा। विद्यार्थियों में चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ करना तथा एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु विचार विमर्श करना।
अध्यापक की प्रश्न कला पर आधारित है। प्रश्न का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। चिंतन की दृष्टि से प्रश्न दो प्रकार के अर्थात उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय होते हैं। उच्च स्तरीय यानी कि हाई ऑर्डर विद्यार्थी की स्मृति पर आधारित न होकर अपसारी प्रकृति के चिंतन पर उच्च स्तरीय यानी कि हाई ऑर्डर विद्यार्थी की स्मृति पर आधारित न होकर अपसारी प्रकृति के चिंतन से संबंधित होते हैं, जबकि निम्न स्तरीय प्रश्न लो ऑर्डर जो होते हैं अभिसारी प्रवृत्ति के चिंतन या स्मृति पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए टापू किसे कहते हैं? निम्न स्तरीय प्रश्न तथा ये स्मृति आधारित हैं, जबकि प्रश्न मरुस्थल में पाई जाने वाली संपत्ति अपनी जलवायु वाले प्रदेशों की वनस्पति से किस प्रकार भिन्न है, चिंतन पर आधारित हैं। अध्यापक को विचार विमर्श में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कुछ बातों ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अध्यापक को विचार विमर्श के दौरान कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। विचार विमर्श हेतु प्रेरित किए जाने वाले प्रश्न लंबे तथा चिंतन हेतु उत्प्रेरक का कार्य करने वाले हों। छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित करें तथा उनके उत्तरों पर अन्य छात्र को प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु कहें। स्वयं किसी समस्या का हल प्रस्तुत ना करें, अन्यथा छात्र विचार विमर्श नहीं करेंगे। किसी भी उत्तर को अध्यापक अस्वीकृति प्रदान ना करे, उस पर अन्य छात्र की प्रतिक्रिया आमंत्रित करें। विद्यार्थियों को असहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना। विचार विमर्श प्रारंभ करने के पश्चात ये आवश्यक है कि विद्यार्थी उसमें अधिक से अधिक यानी कि अधिक समय तक भाग लें। इस हेतु अध्यापक दो प्रकार से अर्थात शाब्दिक तथा अशाब्दिक रूप में दोनों व्यवहारों को मिश्रित रूप में प्रयुक्त कर विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ावा दे सकता है। जब कभी भी शिक्षार्थी या विद्यार्थी के विचार या प्रतिक्रियाएं सही हों तो अध्यापक बहुत अच्छा, सही है आदि उत्प्रेरक शब्दों का प्रयोग कर सकता है। अशाब्दिक रूप से सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान करना, पीठ थपथपाना, मुस्कुराना, स्वीकृति देना आदि विचार विमर्श को गति प्रदान करते हैं। बालकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। वे बिंदु कौन से हैं उनको देखते हैं। बालकों के सही उत्तरों की प्रतिपुष्टि की जाए। ऐसा व्यवहार छात्रों के साथ ना करें जो कि उन्हें कष्ट पहुंचाने वाला हो या अपमान करने वाला हो, और इसके साथ छात्रों के उत्तरों को बार बार ना दोहराएं। छात्र अंतःक्रिया को कक्षा में प्रोत्साहित करें तथा मौन होना लास्ट का अंतिम पॉइंट है इसमें। अध्यापक कभी कभी विचार विमर्श को गति प्रदान करने के लिए कक्षा में मौन हो जाता है तो पूरी कक्षा में शांत वातावरण कर देता है। जब कक्षा में अध्यापक के प्रश्न के बाद शांति हो जाती है तो ये बालकों के विचार को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। बालक सोचने एवं विचार विमर्श के लिए मानसिक रूप से धीरे धीरे तैयार हो पाते हैं। उन्हें समस्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कुछ समय लगता है, अतः अध्यापक को प्रश्न पूछकर कुछ समय चुप हो जाना चाहिए तथा उसके बाद किसी विद्यार्थी को बोलने के लिए कहना चाहिए। समस्या से संबंधित विचारों को एकत्रित करने में सहायक होता है ये। अध्यापक इसमें सहायता कर सकता है। इस प्रकार से कक्षा का चुप हो जाना उन्हें इस प्रकार विचार विमर्श में एक तरह से ये कहें कि साधारण प्रक्रिया है जिसका उपयोग बालक अपने सामाजिक पर्यावरण में होते हुए देखता है तथा स्वयं भी करता है। शिक्षण की दृष्टि से इसमें समूह के प्रत्येक सदस्य शैक्षिक समस्या पर सक्रियता से विचार करते हैं तथा ये निष्कर्ष उनके लिए ज्ञानवर्धक होते हैं। विचार विमर्श का आयोजन एक कला है। इसके लिए अध्यापक में कौशल का होना आवश्यक है। अध्यापक कक्षा में होने वाली सभी क्रियाओं का केंद्र होता है या हो सकता है। विचार विमर्श कौशल में प्रमुख घटकों का उपयोग कर अध्यापक शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। प्रमुख घटक हो सकते हैं कक्षा को विचार विमर्श के लिए तैयार करना, अशाब्दिक उत्प्रेरकों का प्रयोग, अशाब्दिक उत्प्रेरकों का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तरों की प्रतिपुष्टि, छात्रों का विचार विमर्श में भाग लेना, मौन होकर प्रश्न पूछना, मुख्य बिंदु पर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना इत्यादि। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।